अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं और यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं। तो देखिए, अम्ल क्षार सूचक, सूचक किसे कहते हैं? देखिए, सूचक का अर्थ होता है सूचना देने वाला। सूचना किसकी सूचना देगा? ये नाम में ही लग रहा है, अम्ल और क्षार की। तो ऐसे पदार्थ को आप अम्ल और क्षार सूचक कह सकते हैं जो अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपनी गंध बदल लेते हैं या रंग बदल लेते हैं। किन्हें कह सकते हैं आप? अम्ल क्षार सूचक। ऐसे पदार्थों को अम्ल या क्षार सूचक कहा जा सकता है जो अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपनी गंध या रंग बदल लेते हैं, उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। देखिए, जैसे हल्दी, यहाँ हल्दी जो है अम्ल में मिलाने पर इसका रंग अलग हो जाता है, इसकी गंध बदल जाती है, और क्षार के साथ मिलाते हैं तो भी इसकी रंग और गंध बदल जाती है। तो ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे अम्ल क्षार सूचक। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, यहाँ परिभाषा आप अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल है। ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपनी गंध और रंग बदल लेते हैं, उन्हें हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसके प्रकार। यहाँ दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वह है प्राकृतिक सूचक, और दूसरा है देखिए कृत्रिम सूचक। और इनकी डेफिनेशन तो आपको हेडिंग में ही समझ में आ रही है। ऐसे सूचक जो किनके किस में पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और ऐसे सूचक जो कहाँ पाए जाएंगे? मानव के द्वारा निर्मित किए जाएंगे, उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। देखिए, उदाहरण के द्वारा समझिए। तो पहला है आपका लिटमस। जो आपने लिटमस पत्र देखा होगा, जो नीले लिटमस को लाल कर दे वो अम्ल, और लाल लिटमस को नीला कर दे वहाँ क्षार, वो जिनके द्वारा पहचान करते हैं उसे कहते हैं लिटमस पत्र। उस पेपर है कि ठीक है। इसके बाद में है दूसरा हल्दी, और हल्दी के बाद में लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी यहाँ क्या है? प्राकृतिक सूचक है। और मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज यहाँ है आपका कृत्रिम सूचक। वैसे आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हमने आज क्या पढ़ा है? अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहा? ऐसे पदार्थों को हमने अम्ल क्षार सूचक बताया जो अम्ल के साथ मिले या क्षार के साथ मिले तो अपना रंग और गंध बदल ली, उन्हें हमने कहा अम्ल क्षार सूचक। यहाँ दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। कोई पूछे कि प्राकृतिक सूचक की परिभाषा, तो ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक, उदाहरण आपके सामने हैं। कृत्रिम सूचक, ऐसे सूचक जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए।